महानगरों नगर के अध्यक्षों का कार्यक्रम रहा है और सभी लोगों ने इस संकल्प लिया है कि 2027 में इस नाकामयाब सरकार को हटाएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और इसी संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीडिया के लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शानदार प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब श्यामलाल पाल साहब। आज इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी, जिला महानगर कमेटी संगठन की मीटिंग में हम सबके महबूब नेता, दिलों की धड़कन, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों का हर वक्त साथ देने वाले, गरीबों मजलूमों को सहारा देने वाले हमारे नेता आली जनाब अखिलेश यादव साहब हम सबके बीच में मौजूद हैं। कोई भी वक्त होता है, कुछ भी होता है, किसी वर्ग के लिए उत्पीड़न होता है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सरदार हमारा भाई हो, कोई भी समुदाय होता है, अगड़े पिछड़े 24 घंटे हमारे नेता आली जनाब अखिलेश यादव साहब उसका साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। मैं 23 साल की अपनी राजनीतिक एक अनुभव बता रहा हूं। कभी अगर किसी मुसलमान भाई को, दलित भाई को, पिछड़ों को, अगड़े को अगर जरूरत पड़ी है, इस नाचीज ने अगर अपने नेता के सामने रखा है तो बखूबी हमारे नेता उसको पूरा करने का काम किया है। चाहे वो हाटा की मस्जिद हो कुशीनगर, चाहे संभल का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, बहुत से ऐसे मामले हैं जो मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए, हमारे यादव भाइयों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए, हमारे पिछड़े दलित भाइयों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए। हमारे नेता ने हमेशा सबका साथ कंधे से कंधा मिलाने देने काम करते हैं। हम ऐसा नेता को एक शेर के माध्यम से, जो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, आप सबकी तरफ से ये राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी का संगठन बैठा है, ये सम्मानित मंच बैठा है, जो हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी हैं, सम्मानित नेता हैं, मौलाना इकबाल कादरी साहब हैं, आलम बदी साहब हैं, कमाल अख्तर साहब हैं, बहुत सम्मानित मंच बैठा है, जफर मंडक्कू साहब हैं, जासमीन साहब हैं, फिदा हुसैन साहब हैं, बहुत से हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं। और ये सम्मानित जो हाल में आप लोग बैठे हैं, जो बूथ पे आप लोग काम करते हैं, आप लोग सुझाव जो देते हैं, वो हमारे नेता मानते हैं। एक शेर के माध्यम से मैं अपने नेता का स्वागत करूंगा, जो अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये हमारे नेता ऐसे नहीं है, ये गरीबों के, मजलूमों के, सबके मथिया हैं। हमने देखा 23 साल की अपनी राजनीतिक कैरियर में, इस नेता ने कभी किसी को मना करने का, इग्नोर करने का काम नहीं किया। ये दिल की बात आपका भाई आपके बीच में बोलने आया है। और आने वाले 27 के चुनाव में इंशाअल्लाह इस महबूब नेता को आप लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये जो ताकतें हैं, इन्होंने आप लोगों को ठगने का काम किया। बस एकजुट होकर के हमारे महबूब नेता को एक बार उत्तर प्रदेश का 27 में मुख्यमंत्री बना देना। और 2012 से लेकर के जो 17 का विकास हमारे नेता ने किया था, कोई भेदभाव नहीं किया था, आप लोगों ने देख लेना। हमारे प्रेस के भाई भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहनें भी प्रेस की मौजूद है यहाँ। हम आपके माध्यम से भी बोलना चाहते हैं, हमारे नेता ने जो 12 से 17 तक विकास का काम किया था, किसी का कोई भेदभाव नहीं किया था। चाहे वो कन्या विद्याधन हो, लैपटॉप हो, बेरोजगारी भत्ता हो, एक्सप्रेस वे हो, महिलाओं को पेंशन हो, किसानों के लिए हो, सबके लिए काम किया था। कभी कोई भेदभाव नहीं करते, मैंने नहीं देखा है। बस आपसे अपील करूंगा कि आने वाले 27 के चुनाव में एकजुट होकर के गिले शिकवे भूल जाना और समाजवादी पार्टी की सरकार बना देना। इसलिए बना देना कि पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, अगड़ों की हमारे नेता महिलाओं की मदद कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सबकी तरफ एक बार फिर अपने नेता का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतना कीमती वक्त दे करके आप लोगों के बीच में बोलने का काम किया। धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूं अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना इकबाल कादरी साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। हजरत मौलाना इकबाल कादरी साहब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन,
राष्ट्रीय कमेटी के तमाम तर मेंबरान और प्रदेश कमेटी के तमाम तर मेंबरान और जिम्मेदार, मंच पर बैठे हुए और मंच के अलावा भी उत्तर प्रदेश का दिलो दिमाग यहां पर बैठा हुआ है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आली जनाब इज्जतमाब अखिलेश यादव साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, इसकी शरारत और सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उन्होंने बहुत को सुझाव दिया, आप हजरात ने सुना, और बहुत ज्यादा सुझाव देने की अब कोई जरूरत हम लोगों को नहीं रह गई। एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, और जख्म बेचारा परेशान है किधर से उठे। हालात मुल्क के और प्रदेश के इस तरीके से हैं जो आपके साथ बयान किए गए हैं कि हम लोगों का जीना दूभर हो गया है। हमारे मकान, हमारे कारोबार, हमारी मसाजिद, हमारी खानकाहें, हमारे मदरसे महफूज नहीं है। कारोबार तो सारे लोगों के खत्म होते जा रहे हैं। आज ये सरकार न महंगाई की गुफ्तगू करती है, न बेरोजगारी की गुफ्तगू करती है, न किसानों की गुफ्तगू करती है, न नौजवान पढ़े लिखे की नौकरी की गुफ्तगू करती है। सिर्फ नफरत की दीवारों को खड़ा करना चाहती है। आज पीडीए जो बनाई है हमारे माननीय अखिलेश जी ने, इस पीडीए का मतलब ये है कि हम मुल्क की नफरत की दीवारों को, बढ़ते हुए इन तमाम नफरतों को मोहब्बतों से मिटा देंगे, और हम आने वाले वक्त में 27 में ये समाजवादी की सरकार बनाएंगे, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाकर हम आपको ये दिखाएंगे। ये आप संकल्प लेके जाएं, ये आप जो है तो वादा करके जाएं। और मैं तो कहता हूं कि मैं भी इस लायक हो गया हूं। अभी तो मैंने ऑपरेशन भैया के उसमें हुक्म से कराया अपने हार्ट का, मैं ठीक हो गया, अल्लाह का फजल करम है। 27 में पूरे प्रदेश में अगर जिंदा रहा तो मैं भी दौरा करूंगा, हर जगह आपके साथ पहुंचूंगा, इसलिए कि जितना जुल्म हो चुका है। किसी ने कहा है कि बस यही सोच के तलवार उठा ली मैंने, जुल्म सहना भी अब जालिम की तरफदारी है। लिहाजा अब जुल्म सहने की जरूरत नहीं है, अब हमें और आपको उठ खड़ा होने की जरूरत है। और मैं भैया से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर हमारे भतीजे तो बैठे हुए हैं, चचा इनके नहीं नजर आ रहे हैं। दोनों अगर दिलजोई के साथ, मोहब्बत के साथ जिस तरीके से आज चल रहे हैं, ये 27 में खड़े हो जाएं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जब चचा और भतीजे चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे तो 27 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री तुमको नजर आएंगे। लिहाजा आप हजरात तैयार रहें। पीडीए जो बनी हुई है, इंशाअल्लाह आपके साथ पूरा प्रदेश है। अब पूरा प्रदेश इस सरकार से ऊब चुका है। इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ लड़ाने के सिवा, मकानों के ढाने के सिवा, मस्जिद में जो है और मदरसों को गिराने के सिवा। लिहाजा आप हजरात तैयार रहें। पूरा हिंदू मुस्लिम अब तैयार है और इस सरकार को हटाने के लिए, और समाजवादी सरकार अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम और आप मान लीजिए कि कुछ महफूज भी हों तो उससे क्या फायदा है। मैं तो कहता हूं कि मेरे अल्लाह बदलेगा निजामे पुरसता कब तक, रहेंगे फूल खारों में नसीबे दुश्मना कब तक। कभी तो राहत मंजिल मेरे हिस्से में आएगी, ये धोखे पे धोखा देगी गर्दे कारवां कब तक। बनेगा रोज गुलशन में नया एक आशिया मेरा, जलाएगी नशे मन को मेरे बरके तपा कब तक। पिघल जाएंगी आहों से ये जंजीरें गुलामी की, तू रखेगा हमें सयाद पाबंदे ज़बां कब तक। मेरे अल्लाह बदलेगा निज़ामे गुलशता कब तक। लिहाजा आप हजरात हिम्मत के साथ तैयार रहिए। ये वो कौम है कि जो अमन व अमान चाहती है, सुकून और शांति चाहती है, मुल्क से वफादारी और मोहब्बत चाहती है। हम भाईचारा निभाना जानते हैं। अगर हमारे उलमा ने आज 1857 से 47 तक
अपनी कुर्बानियां न दी होती, इनकलाब का जिंदाबाद का नारा न लगाया होता तो ये मुल्क आजाद नहीं हो सकता था। लिहाजा ये हमारे उलमा की ताकत थी कि हजारों की तादाद में उन्होंने अपने सरों की कुर्बानियां पेश करके और इस मुल्क को आजाद कराया है। और आज हम ही से पूछा जाता है, जब इस वतन को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हो हमसे ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बर के गुलाब, हमने हर हाल की जीने की कसम खाई है। वतन हमारा आधा ईमान है मोहब्बत का, लिहाजा हम इससे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे और इसके लिए दुआ करते रहेंगे कि अमन व अमान, सुकून और शांति इस मुल्क में बनी रहे। लिहाजा मेरी आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि 27 में सारे सुझाव तो आ चुके हैं, भैया ने सुन लिए हैं, वो खुद भी जानते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त में 27 में आप मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं और एक एक वोट डलवाएं। 27 में समाजवादी की सरकार बनेगी, ये सरकार नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। इसलिए कि अब घड़ा भर चुका है, अब घड़ा भरने में देर नहीं है, सिर्फ फूटने और गिरने की देर है। लिहाजा मैं अब हमारे साथ आपकी अपनी बात को खत्म करता हूं और ये कहते हुए कि मेरे कबीले का हर फर्द कत्लगाह में है, मेरे कबीले का हर फर्द कत्लगाह में है। मैं बच भी जाऊंगा तो तन्हाई मार डालेगी। अब हमारे और आपके बीच में हमारे इंतहाई महबूब नेता समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आप लोग खामोशी के साथ समाअत फरमाएं और खामोशी बनाए रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले संकल्प प्रदेश अध्यक्ष जी तशरीफ ला रहे हैं। सम्मानित मीडिया के साथियों और इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी काफी लंबे समय तक जनसंवाद हुआ और पीडीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी इस प्रदेश की सामंतवादी और प्रभुत्वशाली सरकार को हटाना चाहती है। और उसी संदर्भ में जिस तरह से पिछले दिनों में हमारे और कई फ्रंटल संगठनों के लोगों ने संकल्प लिया संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसी प्रकार से आज अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी भी संकल्प लेने जा रही है मीडिया साथियों के सामने। हम संकल्प लेते हैं कि तेज आवाज तेज, हम संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जाति जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलवाने के लिए हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीड़ित समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए पीड़ित समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और स्वामान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राज
के संदेश दूत बनकर अपने अपने गांव, गली, मोहल्लों के हर घर तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर समझाएंगे। हम सब मिलकर सामाजिक न्याय का राज लाएंगे। अपना भविष्य खुद बनाएंगे। जन जन का कल्याण। जय जय संविधान। थैंक यू। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। थोड़ी देर आप लोग खामोशी बनाए रखें प्लीज। मैं अपने समाजवादी पार्टी के संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि कादी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष शकील और उनके सभी सहयोगी साथियों को, संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और संगठन में जो हमारी आपकी बातचीत हुई है, एक दूसरे ने जो सुझाव दिए और कुछ साथी लिख करके भी देके जाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग उन तमाम सुझावों को अमल करेंगे। उन सुझावों के लेकर के हम पार्टी के लोग उनको कार्यक्रम भी बनाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों। उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप, पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के। और सरकार अभी भी छिपा रही होगी, अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें,
उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नकदी वापस किसको मिल गई? जो लोग ऐसे पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं, वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं। इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना,